अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इंटीग्रेशन डिस्कस की थी। अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो फंक्शंस गिवन हो तो उसकी हम किस तरह से जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसकी हमने ये कंप्लीट एग्जांपल जो है वो सॉल्व की थी, जिसमें हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो फंक्शन गिवन था। मतलब मीन्स ये एक्स और वाई दोनों जो है वो टी यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा था और इस पैरामीटर की फॉर्म में जो है वो हमें फंक्शन गिवन था। इसको डिटेल से हमने इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो डिटेल से पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इस तरफ मूव करने जा रहे हैं कि अगर हमें जो फंक्शन गिवन हो, मेथड टू एवेल्युएटिंग सी डिफाइंड बाय अ फंक्शन, अगर किसी फंक्शन से डिफाइन हो, ठीक है, जो हमारे पास कर्व सी है वो किसी फंक्शन से डिफाइन हो, तो फिर हम किस तरह से जो है वो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये चीज़ जो है वो हम अब देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जो है वो एक एक्सप्लिसिट फार्मूला जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये कंसीडर कर रहे हैं, और x की जो है हमने वेरिएशन वो a से b क्लोज इंटरवल के से ली है। मतलब x यहाँ पर जो है वो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है a टू b वाले के, ठीक है। तो देन वी कैन से डेट x एज अ पैरामीटर, यहाँ पर x बेसिकली जैसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में देख रहे थे तो यहाँ पर x इटसेल्फ जो है वो एज अ पैरामीटर एक्ट होगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने फंक्शन ले लिया है। तो अब यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों पे, तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल आ जाएगा डी वाई, जब हम अप्लाई करें डी डिफरेंशियल हमने अप्लाई किया इस फंक्शन पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास डी वाई आ गया, राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा, वो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स, और साथ इसके हमारे पास क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। और डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ का जो डिफरेंशियल है वो हमारा किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पर इस केस में वो डी ऑफ एस, जैसे हमने पीछे भी डिफाइन किया था वहाँ पर हमारे पास किसी और तरह से डिफाइन था क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों थे, और यहाँ पर हमारे पास डी एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स जो है उसका हमने क्या लेना है, स्केयर लेना है, और फिर इस पे होल पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है, और फिर डी एक्स ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। इस तरह से ये डी एस जो आर्क लेंथ का डिफरेंशियल है, एस फॉर आर्क लेंथ है यहाँ पर, और इसका डिफरेंशियल इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफाइन है। अब यहाँ पर ये जो जी वाला फंक्शन है ये एक्स और वाई का फंक्शन है। वाई बेसिकली हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि ये फंक्शन है यहाँ पर एक्स का, ठीक है। तो इस पर हम जो है वो देख लेते हैं फिर मज़ीद इसमें हमारा क्या इसकी वैल्यूज़ आएंगी। अब हम डी एक्स ले रहे हैं यहाँ पर, जब हम डी एक्स ले रहे हैं तो फिर तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि एक्स का और एफ ऑफ एक्स का फंक्शन होगा, और यहाँ पर हमारे पास डी एक्स आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर डी वाई ले रहे होंगे, ठीक है, जब यहाँ पर डी वाई आएगा तो डी वाई की ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी जो है वो पुट हो जाएगी। बाकी तो ये जी एफ का और एक्स का फंक्शन रहा है, एफ ऑफ एक्स का और एक्स का, और ये वाई डी वाई की प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पर डी एस कर देंगे तो डी एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने डी एस की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये डी एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्केयर एंड होल स्केयर रूट, और फिर ये साथ डी एक्स। तो ये मतलब तीन, जिस तरह हमने पैरामीट्रिक में 3 जो हैं वो पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो 3 आ रही हैं। अब वन बाय वन इसको देख लेते हैं। सी डिफाइंड बाय एन एक्सप्लिसिट फंक्शन एवेल्यूएट, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि ये हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। और ये हमारा जी वाला फंक्शन है, और सी वाला जो फंक्शन है जो एज आ कंटूर हमारे पास एज आ कर्व जो हमें मिल रही है यहाँ पर, वो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिल रही है। और एक्स पे यहाँ पर जो हमने एक्स की वेरिएशन कहाँ से लिया, -1 से लेकर 2 तक। अब हमने इसको जो है वो इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एवेल्यूएट करनी है, तो वन बाय वन जो है वो वैल्यूज़ हम जो है वो एवेल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहले जो कर्व है हमारे पास, कर्व हमें गिवन थी एक्स क्यूब, ठीक है, और वेरिएशन कहाँ से लेकर है, -1 से लेकर 2 तक। ये हमने ले लिया जी -1 वाला पॉइंट, और ये हमारे पास जो है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 वाला पॉइंट हमने जो है वो ले लिया। अब जब एक्स की प्लेस पे हम जो है वो -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, ये हम एक्स की प्लेस पे जब -1 पुट करते हैं तो फंक्शन में हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने ये सारी जो है वो मेजरमेंट्स लिख ली और ये ग्राफ जो है वो स्केच कर लिया। अब हमारे पास जो कर्व थी वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इस पर डिफरेंशियल अप्लाई कर लेते हैं। डी वाई हमारा फिर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और अब इसकी जो है वो वैल्यूज़ हम लोग जो है वो एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, तो वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ वाई है उसकी प्लेस पे हम ये फंक्शन पुट कर लेते हैं एक्स क्यूब, जो कि हमारे पास ओरिजिनल जो फंक्शन था वो एक्स वाई था, यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया वाई की प्लेस पे। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर
और ये डी वाई, इस डी वाई की जगह पे भी हमारे पास ये डी वाई की जो वैल्यू है 3x स्क्वायर डी एक्स, ये हमारी जो है वो पुट हो जाएगी 3x स्क्वायर डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है एक्स रेज़ टू पावर 1 और एक्स क्यूब, ये x4 बन गया। इधर से एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर जो है ये 3 रेज़ टू पावर x4 बन गया, और ये dx हमारे पास आ गया। अब इसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम जो है वो इसको सेपरेट सेपरेट ही रखें और इस तरह इंटीग्रेशन कर लें, या दोनों, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर 4 है तो दोनों को हम ऐड करके इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वो पहले मैंने इसको सेपरेट सेपरेट रख के इंटीग्रेशन करनी, फिर मैंने जब इस पर फोकस किया तो हम तो इसको ऐड करके कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे पास आसान काम हो जाएगा, लिमिट्स पुट करना भी ईजी हो जाएंगी। तो फिर मैंने जो है वो ये स्टेप जो है वो आप लोग एक्सक्लूड कर दें। आप लोग यहाँ से इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर लें कि एक्स रेज़ टू पावर 4 में आप 3 रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको जो है वो हमने मज़ीद जो है वो आगे सोल्व करना है। तो एक्स रेज़ टू पावर 4 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी एक्स रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये 4/5 हमने कांस्टेंट बाहर लिख लिया। अब एक्स रेज़ टू पावर 5 में ये हमारी दोनों लिमिट्स पुट करनी है, 2 और -1, और इसको सिंप्लीफाई जब हमने करना है तो फाइनली हमारे पास 136/5 जो है वो इसकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। ये यहाँ पर मैंने वो चीज़ सिंप्लीफाई भी की जो मैं आपको बता रही थी कि एक्स की वेरिएशन क्योंकि हमें गिवन थी कि -1 से लेकर कहाँ तक थी, 2 तक वेरिएशन थी हमारे पास एक्स की। अगर एक्स की ये वेरिएशन है तो इसकी एक्स की 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ पुट करके हम वाई की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई हमारा किसके इक्वल था, एक्स क्यूब के। तो जब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8, क्योंकि 2 क्यूब हमारा किसके इक्वल होता है, 8 के। अब जब एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास -1 ही आ जाएगी, क्योंकि -1 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो वो अगेन -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने फाइंड क्यों किए, क्वेश्चन ये है, अगर ये पॉइंट हम फाइंड नहीं करते तो फिर हम ये कर्व जो है वो स्केच नहीं कर सकते, ठीक है। इस कर्व की स्केचिंग के लिए हमें एक्स की वेरिएशन तो -1 गिवन थी, वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह एक्स की वैल्यू 2 गिवन थी, वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो ये हमें पॉइंट मिल गया। तो इन दोनों को हमने जो है वो क्या कर लिया, इन दोनों को हमने जो है वो ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास जो कर्व बन रही है वो बन रही है। अब ये कर्व हमने ओरिजिन से पास किया है। ओरिजिन से पास करने की इसकी क्या रीज़न है कि जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें तो y की वैल्यू भी हमारे पास जो है y भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये रीजन से पास हो रही है, ठीक है। तो रीजन से इसको पास करना ज़रूरी है, अगर हम इसको रीजन से पास नहीं करते तो फिर ये हमारी स्केचिंग जो है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो रीजन से इसको पास करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y भी फिर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फाइनली ये हमने जो है वो इसके लिए कर लिया, जो इसकी इंटीग्रेशन हमें रिक्वायर्ड थी कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो फिर हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो हमने मेथड जो है वो देख लिया किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट लेक्चर में कि 3 हम लोग जो है वो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक तो हमने कहा था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर गिवन हो तो किस तरह एवेल्युएट कर सकते हैं, वो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। फिर सेकेंडली आपको कहा था कि अगर फंक्शन की फॉर्म में गिवन हो तो फिर किस तरह से एवेल्युएट करेंगे। और थर्ड जो था वो ये था कि अगर कोई फिगर गिवन हो तो उस फिगर को देखते हुए हम किस तरह जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब ये थर्ड टाइप की जो एग्जांपल है वो हम देखने जा रहे हैं। इसमें जो है हमें एक सी जो है वो एक क्लोज्ड कर्व गिवन है, मतलब ये एक फिगर गिवन है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमने इस फिगर को देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें अभी हम लिखेंगे कि हमारी क्या बनती हैं, क्या इसमें फंक्शंस बनेंगे, क्या लिमिट्स आएंगी, क्या वैल्यूज़ आएंगी, और ये जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है वो हमें ये वाला फंक्शन जो है वो भी गिवन है। अब इसको देख लेते हैं इस क्लोज कर्व को कि ये हमारे पास किस तरह की फॉर्म की कर्व है। सबसे पहले मैंने जो है वो इसको नेम दे दिया है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस पे मेरे पास ओरिजिन से लेकर 2 वाले पॉइंट तक जो आ रही थी मैंने इसको C1 वाली कर्व कह दिया। फिर 2 से ये यहाँ पर जो है वो 4 तक जो जा रही है, ठीक है। 2 से 2 4 तक जो हमारे पास जा रही है इसको C2 का नाम दे दिया। फिर 2 4 से जो दोबारा 0 0 पे आ रही है इसको C3 का नेम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 आ गई हैं कर्व्स। अब हमें जो है वो इसको देखना है कि क्या हम इस तरह किस तरह से एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले इसकी C1 की बात कर लेते हैं। ये वाली जो हमारे पास इतना पोर्शन आ रहा है, ये ओरिजिन से लेकर हमारे पास आ रहा है पोर्शन 2 0 तक, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हम किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम x की लिमिट देखें तो x की वेरिएशन 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है।
और y की वैल्यू क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पे 0 ही है तो y इज इक्वल टू 0 एक तो हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, और जो x की वेरिएशन है वो हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, x की वेरिएशन 0 से लेकर 2 तक आ जाएगी। ठीक है, y अगर 0 है तो फिर d ऑफ y वो भी क्या हो जाएगा हमारा 0, जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो 0 का तो डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, तो d ऑफ y जो है वो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है 0। अब ये हमें फंक्शन गिवन था जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी थी। ठीक है, इसमें वाई स्केयर की प्लेस पे हम क्या पुट करने देंगे, वाई स्केयर की प्लेस पे आ जाएगा हमारा वाई की प्लेस पे 0, तो उसका स्केयर भी फिर हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 dx आ जाएगा, और ये हमारा एक्स स्केयर एज इट रहा, और dy की प्लेस पे अब हम क्या पुट करेंगे, dy की प्लेस पे जो है वो आ जाएगा 0, dy की प्लेस पे 0 आ गया, और y की प्लेस पे भी हमारा क्या आ गया है 0 आ गया। और ये जो लिमिट्स हैं ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये x की वेरिएशन हमारी 0 से लेकर कहाँ तक थी 2 तक, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी लिमिट जो है वो हमारी क्या आनी है 0 से लेकर 2 तक। तो फाइनली जब हम इसकी जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि कंप्लीट हमारे पास 0 ही हो चुका है और डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारा आना नहीं था, तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब C2 पे देख लेते हैं। C2 हमारे पास कौन सी 2 0 से लेकर 2 4 वाली ये वाली जो कर्व है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा C2 है। अब इसके लिए हमने फंक्शन डिफाइन करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस पूरी लाइन पे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बनेगा फंक्शन, और जो y की वेरिएशन है वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी हमारे पास 0 से लेकर जो है वो 4 तक जो है वो y की वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो y की वेरिएशन 0 से 4 तक आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 2 जो है वो C2 के लिए हमारा ये देखें x इज इक्वल टू 2 फंक्शन, और y की वेरिएशन 0 से लेकर कहाँ तक आ गई 4 तक। ठीक है, तो इसको अब यूज़ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 है तो dx फाइंड कर लेते हैं, dx फिर हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल तो 0 आ जाना है। तो ये हमारे पास लिमिट्स हमने पुट कर ली 0 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर हमारे पास x की प्लेस पे क्योंकि वाई स्क्वायर इंटू हमारे पास था क्या फंक्शन था हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू dx था ना हमारे पास, तो dx की प्लेस पे हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, और x की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और ये x स्क्वायर था तो x इज इक्वल टू 2, तो फिर ये x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है 4 dy। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और ये -4 dy हमारे पास बच गया, तो -4 हम बाहर ले लेते हैं, dy 1 dy आ जाएगा, तो 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे dy के रिस्पेक्ट से तो वो y आ जाएगी। अब वेरिएशन इसकी 0 से लेकर 4 तक ये पुट कर लेते हैं, 4 पुट करेंगे ये हमारे पास बेसिकली ये देखें 4 - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × -4 ये -16 हमारा आ जाएगा, और साथ जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो थर्ड वाली हमारी कर्व है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि उसका हमें क्या बनाना है। अब ये C3 वाली हमारी कर्व है, इसमें C3 वाली कर्व में हम फंक्शन सबसे पहले तो देख लेते हैं ये फंक्शन हमारा क्या है। ये फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये फंक्शन हमें गिवन है, और यहाँ पर अगर हम वेरिएशन देखना चाहें तो वेरिएशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है x की 0 से लेकर 2 तक, और y की 0 से लेकर 4 तक वेरिएशन हमारी आ रही है। ठीक है, दोनों वेरिएशंस हमें यहाँ पर मिल रही हैं x की भी और y की भी। अब यहाँ पर हम जो है वो y इज इक्वल टू क्योंकि x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो हमारे पास x की वेरिएशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो हमारी क्या है 0 to 2 है, 0 से लेकर 2 तक x की वेरिएशन है, और यहाँ से dy की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशियल दोनों साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो dy हमारा जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, और dy हमारा इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है वो आ जाएगा 2x। तो फिर ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था y स्क्वायर की प्लेस पे, y की प्लेस पे क्योंकि x स्क्वायर आना है। ठीक है, तो y स्क्वायर फिर x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, dx वैसे का वैसे ही रहा। अब ये जो dy है यहाँ पर था इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, ये 2x आ गया। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से 2x क्यूब हो जाएगा, और ये हमारा x रेज़ टू पावर 4। तो इसकी हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर 4 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5/5, और 2x क्यूब की जब करेंगे तो ये 2x रेज़ टू पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट्स पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करके वेरीफाई करके देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइनली क्या बनेगी 8/5 बनेगी। ठीक है, अब जो कंप्लीट इस कंटूर की वैल्यू थी वो इन C1 C2 और C3 के अलोंग जो वैल्यूज़ आई हैं इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐड अप करेंगे, तो ये हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
C2 के अलोंग हमें वैल्यू जो है वो मिली थी -16, और जो C1 के लॉन्ग हमें वैल्यू मिली थी वो थी 0। एक तो फिर हम 0 ऐड करेंगे, 0 को -16 में ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर थर्ड वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही थी, 8/5। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमने 0, -16 और 8/5 को ऐड कर लिया। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो -72/5 जो है वो इस इंटीग्रल की ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है, जो कि क्या आ रही है, -72/5। ये वही हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ही यूज़ की है ना। बेसिकली हमने क्या किया कि पहले हमने लिमिट से अगर हम इसको 0, 0 को a का नाम दे दें, ठीक है, ये वाला हमारा b वाला पॉइंट, ये हमारा c वाला पॉइंट, तो हमारे पास पहले बेसिकली क्या हुआ है, पहले हमारा जो है वो हमने A to गए हम b, ठीक है, फिर उसमें हमने ऐड किया जो हम B to C गए, फिर प्लस उसमें हमने ऐड किया कि हम C to दोबारा कहाँ आ गए हैं, A पे। तो इन तीनों कंटूर्स की जब बेसिकली हमने जब वैल्यूज़ ऐड की तो हमारे पास होल ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला हमारा इसके अंदर जो कर्व के था वो हमें मिल गया। तो तीनों हमने मेथड सीख लिए कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो किस तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो तब हम किस तरह करेंगे, या अगर फिगर कोई दे दी जाए तो उसकी फॉर्म में हम कैसे जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसकी जिल की बुक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, और जो चर्चिल की बुक हम लोग है उस पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आप ये दोनों बुक्स से जो है वो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। फिर भी अगर कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।